जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसनैन मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट 2 है। इसमें हम सीखेंगे कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करते हैं। और लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ जो है वो रिफ़र करनी है, किन चीज़ों को लीव करना है अपनी हंटिंग के दौरान। तो आज हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हंटिंग करेंगे कि हमें हंटिंग किस तरीके से करनी है, कौन से प्रोडक्ट पर जाना चाहिए, किन प्रोडक्ट पर नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड वीडियो है। प्रोडक्ट हंटिंग, दो टाइप की प्रोडक्ट हंटिंग होती है। एक मैनुअल, जो हम विदाउट टूल के करते हैं हंटिंग अपनी। और एक होती है टूल के ज़रिए। जो प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ोन पर जो टूल यूज़ होते हैं वो हीलियम टन होता है एक, और एक होता है जंगल स्काउट। तो हम उन पर जाने से पहले मैनुअल हंटिंग सीखेंगे कि हम विदाउट टूल के अपनी हंटिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपने अपने डैशबोर्ड पर क्रोम पर आकर अमेज़ॉन की वेबसाइट खोल लेनी है, बाइंग वाली, जहाँ पर प्रोडक्ट परचेज होती हैं। आप जब उसे ओपन कर लेंगे तो आपके राइट साइड पर जहाँ पर ये फ्लैग, जहाँ पर मेरा ये क्रूज है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे लास्ट में कंट्री एंड रीजन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आने का मकसद ये है कि आप यहाँ से कोई किसी भी मार्केट को सिलेक्ट करके अपनी हंटिंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ वेबसाइट कंट्री रीजन, सिलेक्ट योर प्रीफर्ड कंट्री रीजन वेबसाइट। यहाँ से आप किसी भी मार्केट के अंदर हंटिंग कर रहे हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं हमें किस मार्केट के अंदर हंटिंग करनी है। अब मिसाल है, अगर हमें यूनाइटेड किंगडम में करनी है तो मैं यूनाइटेड किंगडम को चूज करूंगा और गो टू वेबसाइट कर दूंगा। तो ये मेरे पास यूनाइटेड किंगडम की बाइंग वाली वेबसाइट खोल देगा अमेजोन की। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यूएस के अंदर करनी है, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करनी है, तो मैं यहाँ पर उसकी वेबसाइट पर जाऊँगा तो ये गो टू वेबसाइट पर करने के बाद ही मुझे उसकी वेबसाइट खोल देगा। यहाँ पर आने के बाद फिर आपने जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यूके की मार्केट ऑन कर रखी है, या अगर मैं मिसाल के तौर पे यूएस की मार्केट को ऑन कर लेता हूँ, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पर आपको अमेजोन के सामने डिलीवर टू का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ से आपने सबसे पहले उस कंट्री का पोस्टल कोड, किसी भी एक सिटी का, किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड यहाँ पर लिखे ताकि आपकी प्रॉपर जो मार्केट है वहाँ की ऑन हो जाए। आप पोस्टल कोड कहाँ से सर्च करेंगे, तो आप न्यू टैब में आएंगे। न्यू टैब में आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है यूएसए जिप कोड। जिप कोड अमेरिका कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यूएसए नहीं लिखा गया, ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर ये मैंने जिप कोड यूएसए लिख लिया है। यहाँ पर मेरे पास ये इसने ऑन कर दिया। अब यहाँ से आप कहीं से भी जिप कोड इसका उठाकर यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। देखें, व्हाट इज जिप कोड इन द यूएसए। यहाँ से ये बता रहा है कि ये नेदर न्यूयॉर्क का जिप कोड है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने फ्रंट पे देख लेना है, या किसी भी वेबसाइट पर जाके आपको उसको ओपन करके चेक कर लेना है। उसकी जिप कोड बता रहा होगा, वो एक स्टेट का नाम बता रहा होगा और जिप कोड। तो मैं उस जिप कोड को यहाँ पेस्ट करूँगा, अप्लाई पे क्लिक करूँगा, और सॉरी, ये
अप्लाई पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। ये मेरे पास देखें कि जिप कोड यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है, न्यूयॉर्क दिखा रहा है और उसका जिप कोड दिखा रहा है। तो ये प्रॉपर मार्केट मेरी यूएस की ऑन हो गई है यहाँ पर मेरे पास। अब मैनुअल हंटिंग का तरीक़ेकार ये है कि फर्स्ट मेथड है, आपने सबसे पहले अपनी यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, कोई भी जिस कैटेगरी में आपको को लगता है कि मुझे हंटिंग करनी चाहिए। आप वो, जैसे मैं किचन ले लेता हूँ, तो मैं उसको सर्च आउट कर लेता हूँ पहले। सर्च आउट करने के बाद आपके पास ये देखें, यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं इसके, कि भाई और आप इनके अलावा इसकी जो कैटेगरी है, इनकी सब कैटेगरीज हैं। इन सब कैटेगरीज में आप वन बाय वन जाके अपनी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। हंट करने का अभी देखें सामने फ्रंट पेज पर ही मुझे जो मैंने होम एंड किचन अपनी कैटेगरी चूज की थी, उससे रिलेटेड इसने मुझे सब कैटेगरी दे दी है इसकी, कि भाई इसके अंदर ये सब कैटेगरी हैं। अब आपने वन बाय वन हर कैटेगरी को ऑन कर लेना है। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पे होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग की सब कैटेगरी को ऑन कर लिया, तो इसने इसके अंदर और सब कैटेगरी दे दी है कि इसके अंदर और क्या है। आप इसको भी सर्च कर सकते हैं और नीचे आने के बाद आप इसमें अपनी प्रोडक्ट भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से किचन ऑर्गेनाइजर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स जितने भी होंगे ये मुझे शो करवा देगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजर शो कराने से पहले आपने लेफ्ट साइड पे पहले अपना क्राइटेरिया थोड़ा बहुत पुट कर लेना है। मैनुअल हंटिंग में हम सबसे पहले क्या क्राइटेरिया जो है वो पुट करते हैं। आपने सबसे पहले ये जो स्टार व कस्टमर रिव्यूज है, आपने 4 स्टार पर क्लिक कर देना है। ये 4 स्टार वाले जो भी सेलर्स होंगे उनको शो करवाएगा। और सेकंड नंबर पे आपने यहाँ पर प्राइस आ रही है, ठीक है। अब ये $3 से लेके $580 तक की प्राइस रेंजेस के जो है प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी प्राइस रेंज कम करनी है, हमें अपने क्राइटेरिया के मुताबिक $40 या $30 तक हमें अपनी प्राइस को सेट करना है। तो ये मैंने $39 तक कर लिया है। $39 करने के बाद आपने यहाँ पर गो पे क्लिक कर देना है। ये आपका सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर पुट हो गया है। थर्ड नंबर पे आपने ये करना है, यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई आ रही होंगी, कंडीशंस पे आपने न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि न्यू आइटम्स हमने चेक करने हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर दिखाता रहेगा, जितने जो भी कम होते रहेंगे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। क्राइटेरिया देखिए हमारा सारा लग चुका है। कलर को हम छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, और उसके बाद हाँ, ओके। अब यहाँ से अब आप वन बाय वन अपने प्रोडक्ट को जो आपको यूनिक प्रोडक्ट लगे, जो आपको बेहतर प्रोडक्ट लगे, आपने उसको ऑन कर लेना है अपने इन लिंक न्यू टैब के अंदर। लिंक न्यू टैब में आप ऑन कर लेना। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने ये 3 प्रोडक्ट जो है वो न्यू टैब में ऑन कर लिए। अब नंबर 4 पे मैं ये फ्रेश फूड स्टोरेज, एक मुझे यूनिक लग रहा है, ये मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आपने, जब ये ऑन हो जाए, तो आपने इसकी ये प्रॉपर, ये इसकी एक लिस्टिंग ऑन हो जाती है। लिस्टिंग में सबसे पहले आपके पास जो है टाइटल आ जाता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट नंबर पे आपके पास पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स 7 पिक्चर्स, 8 पिक्चर या 9 पिक्चर जितनी भी उसने लगाई हुई होती हैं वो होती हैं। और एक वीडियो अगर उसने कोई लगाई हुई है तो उसकी उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो मौजूद होती है। सेकंड नंबर पे आपके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड टाइटल लिखा हुआ होता है। ये मैंने ये जो सिलेक्ट किया ये टाइटल होता है, जो बता रहा होता है प्रोडक्ट क्या है, कि किस चीज़ का प्रोडक्ट है, कितने पीसेस हैं, क्या साइज क्या है, कलर क्या है, इसका यूज़ क्या है। उससे नीचे जहाँ पर ये मेरा क्रूज है, विजिट द वी टॉप मार्ट स्टोर, ये इसका स्टोर लिंक होता है। ये यहाँ पर इन्होंने अपना ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ब्रांड नेम यूज़ किया हुआ होता है। तो ये इधर आप क्लिक करेंगे तो इसके स्टोर पेज पे चले जाएंगे। उससे नीचे ये 4.7 और ये स्टार लिखे हुए हैं कि इसके पास रेटिंग्स कितनी हैं और रिव्यूज़ कितने हैं इसके पास, ठीक है। 2249 रेटिंग्स मीन्स के इसके पास रिव्यूज़ हैं। इससे नीचे आएंगे तो 300+ बाउट इन द पास्ट मंथ, मतलब कि लास्ट मंथ इसकी इस प्रोडक्ट की सेल इतनी गई है। उससे नीचे आएंगे तो इसके पास प्राइस लिखी हुई होती है कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। और इसके बाद आइटम के पैकेज क्वांटिटी साइज क्या है, इसका जो साइज है उसकी डायमेंशंस क्या है, ये डायमेंशंस आती हैं जो ये सेल कर रहा है।
उससे नीचे आ जाते हैं तो इसने अपने सबसे पहले ब्रांड नेम लिखा हुआ है कि इसका ब्रांड नेम क्या है, मटेरियल क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है, कि इसका इस्तेमाल क्या है, किस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसने प्रोडक्ट की डायमेंशंस लिख दिए हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं। उससे नीचे थोड़ा और आते हैं तो ये अबाउट दिस आइटम्स लिखा हुआ होता है। इसका मकसद होता है, ये बुलेट पॉइंट्स कहलाते हैं, इसका दूसरा नाम है बुलेट पॉइंट्स। 50% to 70% जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके बुलेट पॉइंट्स रीड करके इसमें आपने अपने प्रोडक्ट की A to Z चीज़ें, क्वालिटीज़ वगैरह लिखी होती हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा आखिरकार है क्या, और इसका इस्तेमाल क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे, और इसमें हमारा मटेरियल क्या है, और ये हम कैसे दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। तो 50% 70% क्लाइंट यहाँ से आपका कन्वर्ट होता है परचेजिंग के लिए। तो ये भी तकरीबन 5 to 6 बुलेट पॉइंट्स जो है वो 5 रिकमेंड करता है अमेजोन के, आपके पास एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए आपकी लिस्टिंग पर। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट है तो। इससे थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है फ्रॉम द। अच्छा, सबसे पहले ये फ्रॉम द ब्रांड आ रहा है। इस ये कहलाता है ब्रांड स्टोरी। मीन्स कि आपने अपने ब्रांड से रिलेटेड एक कंटेंट लिखवाया हुआ होता है कि भाई हमारा ब्रांड जो है वो किस चीज़ का ब्रांड है, हमारी वर्किंग क्या कर रही है ब्रांड की, ब्रांड हमारा क्या कर रहा है। अब इसने देखें कि ये अपने कैटेगरी से लगा रखी है, जहाँ पे मेरा क्रूज है और इसमें बैकग्राउंड लगा रखा है। ये फ्रॉम द ब्रांड में अपनी ब्रांड स्टोरी डिस्क्राइब की हुई है इसने कि मेरा ब्रांड आखिरकार है क्या। उससे नीचे हम आ जाते हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दो किस्म के होते हैं, EBC जिसको हम A+ कंटेंट कहते हैं, और एक होता है सिंपल डिस्क्रिप्शन जो कि कंटेंट के जरिए होता है। उसमें आपकी ना कोई पिक्चर्स होती है ना कोई वीडियोस वगैरह होती है, सिंपल जस्ट कंटेंट लिखा हुआ होता है। अब ये जो पिक्चर्स आ रही हैं इनको हम A+ कंटेंट भी कहते हैं और EBC डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ब्रांड इनहेंस कंटेंट। जो कि पिक्चर्स के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट आखिरकार है क्या है, उसके अंदर यूजेस क्या हैं। ठीक है, ये इसने अपनी पिक्चर्स बनवाई हुई है ब्रांड इनहेंस कंटेंट की, प्लस कंटेंट की, और इसने इससे नीचे रिलेटेड कंटेंट भी लिखा हुआ है कि इसका साइजेस और मटेरियल वगैरह क्या है। तो इसको हम A+ कंटेंट या EBC कंटेंट भी कहते हैं। इससे नीचे हम और आ जाते हैं तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इस क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, ब्रांड क्या है, मटेरियल क्या है, स्पेशल फीचर, रिकमेंडेड फॉर यूज, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशन, वाटर रेसिस्टेंट लेवल, इसका वाटर रेसिस्टेंस लेवल क्या है, इसकी शेप क्या है, पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने दे रहे हैं, नंबर ऑफ कार कंपार्टमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, यूनिट काउंट मींस के ये कितने पीसेस हैं, नंबर ऑफ आइटम्स एंड यूनिट काउंट ये सेम होता है। आइटम पैकेज का क्वालिटी कैसी है, इसका साइज क्या है, नंबर ऑफ पीसेस, स्पेशल फीचर्स, अगर बैटरी इंक्लूड है तो बैटरी, अगर बैटरी रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड इधर आ जाएगी। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास एसिन होता है। एसिन एक अमेजोन की तरफ से दिया गया नंबर होता है, प्रोडक्ट की पहचान होती है जिसको हम हर प्रोडक्ट पर अमेजोन इसको अलाउ करता है। ये हमारा एक कोड होता है जिसके ज़रिए हमारी प्रोडक्ट पता चल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एसिन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको टैब अमेजोन के टैब पर सर्च करता हूँ तो ये एक प्रोडक्ट का नंबर है, पहचान है, तो ये मुझे वही प्रोडक्ट शो कर देगा। देख रहे हैं, अब मैंने वही प्रोडक्ट मेरे पास शो हो गई है। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसे नहीं, ये नंबर होता है। उसके बाद ये हमारे पास कस्टमर रिव्यूज आए थे कि इसके पास कस्टमर रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग्स कितनी है। बेस्ट सेलर रैंक, इसको हम BSR कहते हैं, जिससे हमने क्राइटेरिया में पढ़ा था BSR। उसकी फुल फॉर्म बेस्ट सेलर रैंक है। ये दिखा रहा है कि इसकी होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर क्या बेस्ट सेलर रैंक है। अब 242 ये बहुत 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 अच्छी, ये एक बेस्ट सेलर रैंक है इसके पास। और सेकंड कैटेगरी या सब कैटेगरी के लिए या इसमें इसके पास नंबर 3 पर किचन स्टोरेज की एसेसरीज के अंदर इसने कैप्चर किया हुआ बेस्ट सेलर रैंक। ये भी इसके पास बहुत अच्छा बेस्ट सेलर रैंक है। उसके बाद डेट फर्स्ट अवेलेबल के इसने कब से अपनी लिस्टिंग को लाइव किया हुआ है, मींस के इसने फर्स्ट लिस्टिंग कब की थी, अपनी प्रोडक्ट को लाइव कब किया था। तो ये उसकी डेट रेंज बता रहा है। इससे नीचे आ जाते हैं तो जो कस्टमर ने रिव्यूज दिए हुए होते हैं हमारे पास वो आ जाते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड।
तो ये जो भी रिव्यूज़ उन्होंने दिए हुए होते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार वाले। तो ये हमारी एक प्रॉपर लिस्टिंग होती है, इससे हम लिस्टिंग कहते हैं। इसको प्रॉपर मेंटेन कैसे किया जाता है इंशाल्लाह हम वो आगे वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो अब हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले करना ये है कि अपने प्रोडक्ट को चेक करना है कि ये प्रोडक्ट आखिर आपका है क्या। जो आपको लगे कि भाई ये प्रोडक्ट क्या आपके हिसाब से क्या प्रोडक्ट है, आपने उसका टाइटल पढ़ना है। अब इसने टाइटल में लिखा हुआ है 4 पैक क्लियर स्टेकेबल स्टोरेज बिन विथ लीड एक्स लार्ज plastic containers with handle for pantry organizer and storage, perfect for kitchen, fridge, cabinet, closet, bathroom organization। तो ये कि इसने प्रॉपर टाइटल बनाया हुआ है। अब इसमें से आपने खुद अपना एक टाइटल बनाना है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका टाइटल क्या हो सकता है। अब टाइटल दो किस्म के होते हैं, एक लॉन्ग टेल टाइटल होता है और एक शॉर्ट टेल टाइटल होता है। लॉन्ग टेल टाइटल हम उसको कहते हैं जैसे कि ये हमारे पास इतना 3 वर्ड से लेके 3 वर्ड से ज्यादा का कीवर्ड हो जाए हमारे पास, तो वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब ये स्टेकेबल स्टोरेज बिन, ये 3 कीवर्ड हैं, तो ये मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाएगा। अगर मैं इससे ज्यादा कहता हूँ विथ लीड एक्स लार्ज प्लास्टिक कंटेनर, तो ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएगा। तो हमें सर्च आउट करना है इस प्रोडक्ट को शॉर्ट टेल से शॉर्ट टेल कीवर्ड पे, 3 पर, 2 पर या 1 पर, जितने शॉर्ट टेल पर होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट का कीवर्ड होगा। तो हम इसको पहले सर्च आउट कर लेते हैं कि स्टेकेबल स्टोरेज बिन, क्योंकि मुझे ये कीवर्ड जो इससे मैच लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे और अमेजोन के सर्च बार में आने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ से डिपार्टमेंट को मैं ऑल डिपार्टमेंट पे सिलेक्ट करके सर्च आउट कर दूंगा। सर्च आउट कर दूंगा तो ये मेरे पास देखें प्रोडक्ट से रिलेटेड आ गए हैं मेरे पास। अब मैंने करना ये है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल सेम मैच करना है कि मेरे पास 70% या 80% सेम प्रोडक्ट मेरे पास टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 ले लें, टॉप 15 ले लें, स्पोर्ट टॉप स्पोर्ट हम इसको कहते हैं कि अब ये हमारे पास ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर जो सेलर्स हमारे पास सामने मौजूद हैं, ये एक स्पोर्ट कहलाते हैं। नंबर 1 स्पोर्ट, नंबर 2 स्पोर्ट, नंबर 3, नंबर 4। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पर ये मेरा क्रूज है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर रैंक होती है जो हमने पीपीसी रन की हुई होती है अपनी प्रोडक्ट के पेज पर, या हमने अपने अकाउंट पे जो पीपीसी रन की हुई होती है तो वो यहाँ पर शो होती हैं। तो आपने स्पॉन्सर वाली स्पोर्ट को लेफ्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से अप डाउन हो रहा होता है। जिस जो अमेजोन को पीपीसी चला रहा होता है अमेजोन पर, अमेजोन यहाँ पर उसे शो कर रहा होता है। तो आपने ये फर्स्ट रो को आपने लेफ्ट कर देना है। सेकंड रो से आपने अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि आपके 70 to 80% सेलर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अब ये प्रोडक्ट हमारा ये वाला प्रोडक्ट था जो फर्स्ट पे मेरा क्रूज है। अब देख रहे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये बिल्कुल अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट भी सिलेक्ट नहीं करने। देखिए अभी मुसलसल ये प्रोडक्ट जो है चेंज आते जा रहे हैं। तो आपने उसके बाद नीचे और चेक किया आपने टॉप, ये नंबर टॉप 4, टॉप 8, टॉप 12 ये आ गया। तो इसमें भी आपके पास प्रोडक्ट मैच नहीं हो रहा है। तो अब आपके भी जब पास अगर प्रोडक्ट मैच ना हो रहा हो तो आप अपने कीवर्ड को चेंज करके देखें। अगर आपके पास कीवर्ड चेंज करने के बाद भी अगर आपके पास प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा हो तो फिर आप सेकंड प्रोडक्ट पे चले जाएं। मींस के अब आपने जैसे ये प्रोडक्ट के लिंक ऑन किए हुए थे, अलग अलग प्रोडक्ट निकाले थे, तो आप अपने अलग प्रोडक्ट पे चले जाएं। जब आपके पास सेम प्रोडक्ट आ जाए, अब मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इसको नहीं, फ्रेशवेयर कंटेनर्स, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ। पहले मैं इसका क्या करूँगा, कीवर्ड बनाऊंगा। अब इसका फूड स्टोरेज कंटेनर्स, ये एक मुझे इसका यूनिक टाइटल लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं सर्च आउट कर दूंगा अमेजोन के सर्च बार में और यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लूँगा। सर्च करने के बाद अगर मुझे यहाँ पर ये सेम नज़र आते हैं
कि भाई ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये 70% जो है वो या 80% सेम है टॉप 12 या टॉप 10 के अंदर। तो मैं इस प्रोडक्ट को एक मैनुअल के ज़रिए, जो अभी हम ये मैनुअल कर रहे हैं, तो मैनुअल हंटिंग के थ्रू मैं इसको एक अपना प्रोडक्ट हंट कर लूँगा। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर इसको टॉप फर्स्ट रो को आपने लेफ्ट कर देना है, क्योंकि ये स्पॉन्सर रैंक है। नंबर सेकंड रो से आपने अपने प्रोडक्ट को मैच करना है। अब आपका प्रोडक्ट देखें, फूड कंटेनर्स तो आ रहे हैं, लेकिन हर किसी के डिज़ाइंस अलग अलग हैं। अगर आपका प्रोडक्ट मैच ना हो रहा हो तो आप अपने टाइटल को चेंज करके भी चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड पर आपका प्रोडक्ट मैच हो जाए। अब मैंने लिख लिया स्टोरेज कंटेनर्स। अब ये मुझे स्टोरेज कंटेनर से रिलेटेड दिखा रहा है कि ये स्टोरेज कंटेनर्स हैं। अगर आपका प्रोडक्ट मैच फिर भी ना हो रहा हो तो आपने इसको भी लेफ्ट करना है और अपने सेकंड प्रोडक्ट पर चले जाना है। ऐसे ही फिर आपने अपने जैसे मिसाल के तौर पे अपने एक प्रोडक्ट अभी हम जो हंट कर रहे थे, पर जैसे कि ये अब एक प्रोडक्ट हमने देखा कि ये पेपर प्लेट्स का ये एक प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले इसका टाइटल जो है वो सर्च किया। ठीक है, अमेजोन के टैब पर सर्च करने के बाद मैं अब इसकी स्पॉन्सर रैंक को छोड़ दूंगा, क्योंकि ये स्पॉन्सर रैंक है। इसके बाद मैं सेकंड रो से स्टार्ट करूंगा इसको चेक करना। अब यहाँ पर देखें आप, ये और सब एक जैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब इसमें बीच में एक ये डिज़ाइन चेंज हो गया। अब टॉप इसकी जो रैंक आ रही है वो आ रही है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टॉप 10 के अंदर इसकी जो प्रोडक्ट चेंज हो रही है वन टाइम हो रही है। अगर हम इसको और नीचे लेके जाएं, अगर हम और चेक करना चाहें, तो टॉप 15 के अंदर 2 टाइम। और ये इसने अपने एक पेपर प्लेट्स के साथ गिलास और कटलरी सेट भी दे रखे हैं। तो देखें, ये इस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को हंट करना है। अब जब आप मैनुअली हंट कर लें तो आप इस प्रोडक्ट के टाइटल को अपने पास सेव करके रख लें कि ये आपका एक जो है इस टाइटल पर आपका एक प्रोडक्ट हंट हो चुका है। अब ये जब आपके पास हंट हो जाए तो आपने करना ये है कि आपने न्यू टैब पे आ जाना है और गूगल शीट्स को जो है वो आपने गूगल शीट में सेव कर लेना है। गूगल शीट में कैसे सेव करते हैं? अब ये गूगल शीट आपने सर्च किया, गूगल स्प्रेड शीट ऑनलाइन एडिटर, या आपने ये वाली वेबसाइट लेनी, गो टू शीट पे आपने क्लिक करना है। गो टू शीट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ब्लैंक स्प्रेड शीट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट रो पर कलरिंग कर देनी है। पहले आपने नाम दे देना प्रोडक्ट हंटिंग। यहाँ पर शीट का नाम भी आप अपना चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट हंटिंग हम जैसे कि इसको कह लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग। और उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम अगर मैं यहाँ पे जो है इसको सेव कर दूंगा, पेपर प्लेट्स। ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपने वन बाय वन हर कीवर्ड को सेव करते करते जाना है, और यहाँ पर अपनी मार्केट ऐड करते जाना है कि भाई हम मैंने इस मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को हंट किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपका सवाल हो तो आप बेशक कमेंट करें, मैं कमेंट में आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।